अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जी, कल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको मखरज की इक़साम बताई थी, फिर उसके बाद मखरज आम 5 हैं वो बताए थे, फिर मखरज ख़ासा बताए थे। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था ना। यानी मखरज आम अलजौफ़, मखरज आम 5 हैं, अलजौफ़, अलहलक़, अल्लिसान, अश्शफ़तान, अलख़िसूम, ये सारा कुछ बताया था। आज इंशाल्लाह पहले उसकी तरफ चलते हैं, पहले मखरज की तरफ। ठीक है, हम देखेंगे कि मखरज की तफसील में चलते हैं कि सबसे पहले था मखरज आम अलजौफ़। ठीक है, सबसे पहले हमने अलजौफ़ के बारे में पढ़ा था ना। ये देखें अलजौफ़, मखरज आम अलजौफ़ ये है ना। ये देखिए, अब इसकी तफसीर के हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। ये देखें, ठीक है ना, मखरज आम अलजौफ़। ठीक है, अब देखते हैं, यानी इसका मखरज आम और ख़ासा एक ही है। ठीक है, ये ख़ास और आम ये दोनों एक ही हैं। इसमें एक मखरज ख़ासा है, यानी मखरज ख़ासा जहाँ से हरूफ निकलते हैं। ठीक है ना, एक ही मखरज ख़ासा है और इसके अंदर 3 हरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अलजौफ़ की लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। अलजौफ़ के लुग़वी माना है खला, यानी मुँह का खाली हिस्सा। इस्तिलाही यानी मुँह और हलक का खाली हिस्सा, यानी खला। यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, या इस तस्वीर में देखें। ये देखें, ये मुँह का खाली हिस्सा कौन सा है। ये देखें, एक तो ये मुँह का खाली हिस्सा हो गया, ये वाला, ये वाइट। ये देखें, ये मुँह का खाली हिस्सा, ये वाला। यहाँ से मद करना चाहो तो बहुत आसानी से मद हो सकती है। ये वाइट है, ये मुंह का खाली हिस्सा है। ठीक है, मुंह का खला है। ठीक है, अब देखते हैं कि मुंह और हलक का खाली हिस्सा, यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। इसमें एक ही मखरज ख़ासा है और वो हरूफ जौफ़ है, यानी आम और ख़ास एक ही है। जैसे अलिफ साकिन से पहले फ़तहा हो। फ़तहा किसे कहते हैं? फ़तहा कहते हैं ज़बर को। फ़तह किसे कहेंगे? ज़बर को। क्या? ये ज़बर किसी भी हरूफ के, जैसे अलिफ है, अलिफ के ऊपर ये डाल देंगे फ़तहा, यानी ये ज़बर है। ठीक है, ये ज़बर है, यानी अलिफ साकिन से पहले किसी भी हरूफ के ऊपर फ़तहा होगी तो वो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को कितना टाइम देंगे? अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर टाइम देंगे, जैसे आ। ठीक है, उसके बाद वाव साकिन से पहले हरूफ के ऊपर पेश हो, ये हरूफ है, इसके ऊपर पेश है, ये वाला। ठीक है, अब इस पेश को दुम्मा कहते हैं, वाव साकिन से पहले दुम्मा हो। ठीक है, अब अरबी में पेश का नाम क्या है? दुम्मा। ठीक है, फिर याय साकिन से पहले हरूफ के नीचे कसरा हो, यानी कि ज़ेर हो। ये अल हमज़ा है, हमज़ा के नीचे ये अलिफ है, अलिफ के नीचे ज़ेर दे दी तो हमज़ा बन गया। ठीक है, अब ज़ेर को क्या कहेंगे? कसरा। ठीक है, ज़बर को अरबी में कहेंगे फ़तहा, ज़ेर को अरबी में कहेंगे कसरा, पेश को अरबी में कहेंगे दुम्मा। ठीक है, अब यह हरूफ मद्दा 3 हैं, इनको हरूफ असली भी कहते हैं। इनकी मिक़दार कितनी होती है? 1 अलिफ के बराबर होती है। उम्मीद है कि आपको हरूफ मद्दा की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, लक़ब और निस्बत देख लेते हैं। इनको हरूफ जोफ़िया, यानी जौफ़ यानी मुँह के खाली हिस्से से अदा होता है ना, अलजौफ़िया भी कहते हैं, यानी अलमखरजुल जौफ़। अलमदिया यानी हरूफ मद्दा भी कहते हैं। अलहवाया यानी हवा पर ख़त्म होते हैं ये। उम्मीद है कि आपको हरूफ मद्दा की बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये जो निकाले थे ना मखरज आम में से पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमें बहुत अच्छे से आ गया। मखरज आम क्या था? पहला अलजौफ़ था। अलजौफ़ की हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि अलजौफ़ यानी मुँह का खाली हिस्सा, ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमें समझ आ गया है। अब दूसरी वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह हरूफ हलक़ी, यानी मखरज आम हलक़ है। ठीक है, अब इसका देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इधर चल जाते हैं,
یہ جو میں نے نکالا نا، یہ دیکھیں جوف دہن، منہ یعنی منہ کے اندر کے خالی حصوں کو کہتے ہیں۔ ادھر سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ الف، واو اور یا۔ آ، او، ای، ایسے یہاں پر مد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔